आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस का। इसके पहले हमने फंडामेंटल एनालिसिस सीखा है, ठीक है। तो अभी जो है टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस एक्चुअली जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों के लिए ज़्यादा जरूरी होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस ही काम चलता है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस आप कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस इन्वेस्टमेंट के लिए भी जरूरी होता है, ऐसा नहीं है स्विंग ट्रेडिंग के लिए लगता है। इंटर ट्रेडिंग के लिए तो टेक्निकल एनालिसिस या स्विंग ट्रेडिंग के लिए मतलब टेक्निकल एनालिसिस तो बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस में उसका चार्ट भी देखना होता है। तो मैं आज जो है आसान भाषा में आप लोगों को समझाने वाला हूँ टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। देखिए, 3 तरह का कर्व हम बनाने वाले हैं, ओके। आपको इतना आसानी से मैं समझा दूंगा कि इसके आगे जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ये मैं 3 तरह का कर्व बना रहा हूँ और ये तीनों कर्व से हमको टेक्निकल एनालिसिस आज समझ में आ जाएगा। तो टेक्निकल एनालिसिस में हमको जानना होता है सबसे पहले जो होता है ट्रेंड। क्या हमको जानना होता है? ट्रेंड, ओके। हमने यहाँ पे लिख दिया, आपको आसान होगा इसमें समझने के लिए। थोड़ा येलो कलर का हो गया, पता नहीं चल रहा है, तो मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ ट्रेंड, ओके। देखना होता है हमें कि स्टॉक हो, निफ्टी हो, कुछ भी हो, उसका ट्रेंड किस तरफ है। सॉरी, इसमें फिर से प्रॉब्लम आ गया, ओके। ट्रेंड अब आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें मैंने लिख दिया, अलग कलर कर दिया ट्रेंड। तो देखिए अभी क्या करने वाले हैं हम। इसमें देखिए एक लाइन में खींच रहा हूँ, ये जा रहा है ऐसा। एक लाइन में यहाँ से खींच रहा हूँ, ये जा रहा है ऐसा। और एक ये तीसरे कार्ड में मैं लाइन खींच रहा हूँ ऐसा। तीनों में क्या पता चल रहा है? कुछ पता चल रहा है? देखिए इसमें ट्रेंड क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको हम कहेंगे अप ट्रेंड। दूसरा देखिए नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब बीआरपीएस में जा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? डाउन ट्रेंड या फिर डाउन स्लोपिंग। चलो डाउन ट्रेंड ही लिखते हैं। और ये देखिए ये जो है एकदम सीधा, ठीक है। इसको हम कहेंगे 3 तरह का ट्रेंड में से इसका कहेंगे साइडवेज। समझ में आया? ये है अप ट्रेंड। ऐसा अगर ट्रेंड होगा तो कंपनी हो, कोई स्टॉक हो, मतलब निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, तो वो ऊपर जा रहा है। डाउन ट्रेंड होगा, ऐसा होगा तो ये डाउन ट्रेंड मतलब वो नीचे की तरफ जा रहा है। अगर ऐसा रहेगा पैरेलल तो साइडवेज है मार्केट, ऐसा कहेगा, ठीक है। अब कोई भी ऐसा स्ट्रेट तो नहीं जाएगा, तो कैसा जाएगा? चलिए वो भी देखते हैं हम। ऐसा अगर ट्रेंड बनता, अप ट्रेंड अगर बनता है तो अप ट्रेंड में क्या होगा? ऐसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा होगा, ऐसा जाएगा। डाउन ट्रेंड में कैसा होगा? डाउन ट्रेंड में ऐसा होगा, ठीक है, डाउन ट्रेंड में ऐसा। साइडवेज में क्या होगा? साइडवेज में ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। ये है साइडवेज। तो तीनों ट्रेंड आपको समझ में आ गया। तो अभी देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए आपको जो है क्या जरूरी होता है कि आप तो अप ट्रेंड का देखेंगे। डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड और साइडवेज ये ट्रेडिंग जो लोग करते हैं तीनों को जरूरत है, मतलब तीनों ट्रेंड उनको देखना होता है। इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ आपको एक चीज देखना होता है जो है सिर्फ अप ट्रेंड, ये इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए, ठीक है। और ये टोटल पर्पज जो है, टोटल जो है हम कलर चेंज कर देते हैं और टोटल देखना होता है सिर्फ ट्रेडिंग के लिए। टोटल आपको देखना है, तीनों ट्रेंड आपको देखना होगा, ठीक है, ट्रेडिंग के लिए। और ये सिर्फ आपका इन्वेस्टमेंट के लिए आप 6 महीने के देख सकते हैं, 1 साल का देख सकते हैं, 5 साल का भी देख सकते हैं, ठीक है। आपका जिस तरह का लॉन्ग व्यू होगा उसी हिसाब से देखा जाएगा। तो जब कोई अप ट्रेंड वाला स्टॉक आपको मिलता है तो इन्वेस्टमेंट के लिए आप ले सकते हैं। उसका एनालिसिस कीजिए 3 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल और 6 महीने, पिछले 6 महीने की। अगर ट्रेंड ऊपर रहा तो बाकी फंडामेंटल एनालिसिस आपका सही रहा तो वो ले सकते हैं। अब ट्रेडिंग के लिए क्या है? अप ट्रेंड है तो उसको आप बाई कर सकते हैं, डाउन ट्रेंड में आप शॉर्ट कर सकते हैं। अभी किस जगह करेंगे वो देखना होता है। कभी कभी इस साइडवेज हमको इसका इंडिकेटर मिल जाता है साइडवेज से, ठीक है। ये साइडवेज जो होता है ना, इससे हमको इंडिकेटर हमको मिल जाता है। ये इंडिकेटर है जहां से मार्केट साइडवेज होगा। अगर ऊपर की तरफ इस जगह जाकर के अगर रहा तो इसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है, ये रेजिस्टेंस। और नीचे की तरफ आकर के अगर साइडवेज रहा, ऐसा ऐसा रहा, तो ये नीचे के इसको हम कहेंगे सपोर्ट, ठीक है। और ये
एक रेंज में अगर घूम रहा है, मान लीजिए ऐसा रेंज अगर यहाँ पे आकर के इस जगह आकर के अगर ऐसा ऐसा रेंज में है तो इस जगह सपोर्ट के पास है, तो इसका हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बाई पोजीशन हम ले सकते हैं। अगर इस जगह में जा करके ऐसा जगह पे जा करके अगर मार्केट साइडवेज है, ठीक है, इस तरह का साइडवेज है मान लीजिए, ऐसा ऐसा अगर ऊपर में, तो यहाँ पे हम सेल पोजीशन ले सकते हैं, मतलब शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका फैक्टर मैंने यहाँ पे समझा दिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और आगे जाकर के मैं इस तरह का बहुत सारा वीडियो लेकर आने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।